ए यो देखो, आज मेरे दोनों हाथ खुले हैं। तो क्या नाचो मैं? समर 2024 जुलाई अगस्त सितंबर कौन कौन से एनिमे मैंने देखे उसकी टियर लिस्ट बताऊंगा। माना बहुत लेट हो, कोई पॉइंट नहीं करेगा वरना। ये देख रहे हो भैया, ऐसा अंगूठा बाहर निकाल के टोटल 7 एनिमे के बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके। सबसे पहले सबसे नीचे चालू करते हैं, जिसको नाम दिया है नाइस। मेरे को पता चलता है कि इस एनिमे एक नया नवेला एनिमे एयर होना चालू हुआ है, जिसका टाइटल है डेज विथ माई स्टेप सिस्टर। सुनते ही लाइक ओ इसको तो देखना पड़ेगा, और मैं एकदम तैयार होके बाल बना लिए, सेंट मार लिया, सूट पहन लिया। चलो एनीमे चालू करते हैं। एनीमे के पहले एपिसोड का पहला ही लाइन रीड करता है, अ स्टेप ब्रदर इज इसेंशियली अ स्ट्रेंजर। एंड लाइक पहले ही जस्टिफिकेशन देना चालू कर दिया, वी आर नॉट ब्लड रिलेटेड। इसके बाद भी कुछ कुछ ऐसे लाइन मारे गए स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर के बीच में कि इज दिस योर आइडिया ऑफ अ लव कन्फेशन। ऐसे टाइम पे जब दोनों अपने घर में अकेले हैं, पेरेंट्स बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन रुको, शायद मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। एनिमे का प्रीमाइस बता देता हूँ। एक लौंडा अपने बाप के साथ अकेला रह रहा होता है घर में, बहुत शांत स्वभाव का। पिताजी आके बोलते हैं, बेटा मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। ये है औरत, उसकी एक बेटी भी है जो कि सेम तुम्हारी एज के आसपास है। तुम दोनों सेम स्कूल में जाते हो। पहले ही एपिसोड से क्रंचीरोल ने इसको हिंदी डब में उतार दिया। इवन देन हो कि तुम जैसे आरामी नाम रीड करते ही प्ले करोगे। एपिसोड नंबर 2 के अंदर एक सीन है जहां पे ये स्टेप सिस्टर इंप्लाई करती हैं कि तुम लौंडे नहाने के बाद बाथ टब का पानी बदलना जरूरी नहीं है। जितना मुझे समझ में आया यही मतलब था, और इसी टाइम पे पीछे पियानो बजने लगता है। शो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एपिसोड नंबर 3 दोनों आपस में बात कर रहे हैं अबाउट stealing underwear. I am here like, oh, that escalated pretty quickly. But you know, 4 एपिसोड देखने के बाद मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अबे साले, इसीलिए नहीं कि ये एनिमे खराब है, बल्कि इसीलिए क्योंकि जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं है ना। टाइम के साथ हर एपिसोड में तुम्हारा कुकुम्बर ड्राइड बनाना हो जाएगा। अगर तुम समाज की गंदगी बन के ओझे एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो जस्ट बिकॉज इसके टाइटल में स्टेप सिस्टर लिखा हुआ है, नहीं, दिस इज अ प्रीटी सीरियस शो। बहुत सारी डीप बातें करता है अबाउट वांटिंग समथिंग, ये वो फलाना, लेकिन मेरा माइंडसेट नहीं था भाई, मुझे वो नहीं देखना था। हमारे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए शो के साथ। ये चीज मुझे पहले रियलाइज हो गई थी, लेकिन इंसान उम्मीद का दामन छोड़ता नहीं है। भले ही उसने तुमको मुंह पे बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी तुम ख्वाब पालते हो कि नहीं। लेकिन इस चीज की रियलिटी मुझे एपिसोड नंबर 4 में हिट होती है, जब एक शॉट मैंने देखा और बोला कि बस भाई, दिस इज नॉट फॉर मी एंड नॉट फॉर द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैव। 40 सेकंड का एक सिंगल शॉट है, फ्रेम कोई कट नहीं मारा। लड़का ऐसा तुमको पीछे से चलते हुए आएगा, हाथ में साइकिल लिया है, धीरे धीरे आ रहा है, कैमरे की तरफ बढ़ रहा है। बस 40 सेकंड तक वो एक सिंगल शॉट है ऐसा। बस उसके एंड में ना तो कोई एलियन ने अटैक कर दिया, ना ही कोई बड़ा सरप्राइज तुम्हारे मुंह पे दे मारा, नहीं, बस एक डायलॉग बोला जाता है कि अ स्टेप सिस्टर इज इसेंशियली अ स्ट्रेंजर। कहने का मेरा मतलब है कि तुम जो सोच रहे थे शो उसी टॉपिक के बारे में है, लेकिन तुमने जो बैंड वेबसाइट्स पे देखी हैं वैसा नहीं। भले ही मैंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन अगर तुमको कुछ सीरियस सा देखना है तो उसको ट्राई दे सकते हो। 3 एपिसोड रूल पसंद नहीं आया तो ड्रॉप कर देना। मैं कम से कम 4 तक तो टिका। पर्सनल बेस्ट 4 × 20 = 80 मिनट्स। इसी नाइस कैटेगरी के अंदर जो दूसरा एनिमे मैंने रखा है उसको कंप्लीटली पूरा देखा। 12 एपिसोड्स थे सीजन नंबर 1, माकेन द लूजिंग हीरोइंस। स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल का लड़का है जिसको किसी से लेना देना कुछ नहीं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं, अपने आप में लगा रहता है, बुक्स रीड करता है। फिर कुछ सर्टेन चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके कारण उसके सामने एक एक करके लड़कियां रिजेक्ट होते जा रही हैं। इसीलिए शो का टाइटल लूजिंग हीरोइंस। जैसे कि एपिसोड नंबर 1 कैफे में बैठा है, उसके सामने उसी की एक क्लासमेट किसी और लड़के के साथ है, और वो हरामखोर लड़का उसको छोड़ के चले जाता है किसी तीसरी लड़की के लिए। तो जो मोहतरमा का दिल टूटा उसके सामने वो लूजिंग हीरोइन नंबर 1। फिर एक दूसरी मोहतरमा होती है, उनको कोई चौथा लड़का पसंद होता है जिसको कोई और पसंद होती है, तो ये दूसरी का भी दिल टूट गया। ऐसे करके नंबर 3। और ये सारे दिल टूटे हुए लोग कैसे एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, जिनके बीच में वो लड़का है, उसका दिल नहीं टूटा क्योंकि वो अपने काम से काम रख रहा है। हाई स्कूल लव स्टोरीज मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में देख रखी है, उसमें भी कुछ कुछ के इतने अब्सर्ड प्रीमाइस होते हैं। ये एनिमे यूनिक स्टैंड करता है और इसका स्टार्ट भी बहुत पावरफुल, मेरे को बहुत मजा आया देखने में। इट्स जस्ट लेटर एपिसोड में चीजें थोड़ी क्या बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हैं, जब ये शो और डीप जाता है पूरे उस सिचुएशन में कि जिसका दिल टूटा है उसको कैसा फील हो रहा है, हाउ डू दे गेट ओवर इट, कैन दे गेट ओवर इट। और क्योंकि ये मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव फीमेल कैरेक्टर्स को रख के दिखाया, तो मेरी ऑडियंस में जितनी भी महिला मित्र हैं डेफिनेटली चेक करना। सालों फीमेल ऑडियंस बोला तो हंस रहे हो ना, ऑलमोस्ट 10% है, 10%। महिला मित्र आई नीड योर सपोर्ट, कमेंट में दिखाओ कि यू एग्जिस्ट, ये स्क्रीनशॉट फेक नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक टियर ऊपर, गुड वाले एनिमे।
जो बढ़िया थे। इसके अंदर मैंने 2 नाम रखे हैं, जिसमें सबसे पहले द इल्यूसिव सामुराई, क्योंकि मैंने ऐसे एनिमे ज्यादा नहीं देखे जो कि जापान की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कौन सा कैरेक्टर किसकी बात करें, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम फेंक के मारे मेरा ब्रेन नॉट ब्रेनिंग। पॉइंट्स मैंने इस बात के भी जरूर काटे हैं कि इसका जो बेसिक स्टोरी है वो ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। जापान के अंदर एक प्रिंस है जिसको बोला जाता है कि तू बड़ा होकर सबको लीड करेगा, तुझे ही राजा बनना है। कितना 8-9 साल का है वो, लेकिन उसको ये सब नहीं चाहिए। जब उसकी ट्रेनिंग का टाइम होता है, लोग ढूंढने आते हैं कि कहाँ है, तो भागने लगता है, और जब वो भागता है तो कोई पकड़ नहीं पाता। एक दिन अचानक सारी चीजें खत्म, उसके बाप का जो राज था खत्म, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, होल फैमिली डेड। किसी और ने धोखा देकर पूरी सत्ता पलट कर दी। ये इकलौता बचा है, ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। कितने में कुछ लोग आते हैं, उसको लेके जाते हैं और बताते हैं कि तेरी जिंदगी का एक मकसद है, अगले 2-3 सालों में ही तेरे को वापस लड़ाई करके सब कुछ जीतना है, बाप का, भाई का, चाचा का, बुआ, पोता, सबका बदला लेना है। पोता। पॉजिटिव पॉइंट्स इस पूरे के पूरे शो का एनिमेशन क्वालिटी वाज टाइम। क्लोवर वर्क्स का हाथ है इसके पीछे, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ मेरे फेवरेट्स बना रखे हैं। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, स्पाई फैमिली, बोची द रॉक और माय ड्रेस अप डार्लिंग। मैं पहले इसको इंग्लिश डब के साथ देख रहा था, क्योंकि मैंने जो बोला ब्रेन नॉट ब्रेनिंग, तो आई वाज गोइंग इजी ऑन इट। इसलिए एक कैरेक्टर है जो थोड़ा अनोइंग लग रहा था, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन इतने ज्यादा और हरकतें इतनी नहीं बोलूंगा, और इसीलिए ये ठीक ठाक अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे मैंने जापानीज पे स्विच किया और मुझे पता चलता है कि ये कैरेक्टर जिसकी मैं बुराई कर रहा था, एकदम ब्रैटी टू द मैक्स, जिसको एक लिटिल गॉड बोला है, उसके वॉइस एक्टर गोजो वाला सेम, फिर मजा आने लगा। एंड विद टाइम एपिसोड्स के साथ साथ स्टेक्स बढ़ते गए, एक्शन बेहतरीन होता गया। एपिसोड नंबर 9 तो इतना हार्ड कोर जाता है, वो भी डीमन स्लेयर की तरह एकदम फ्लैशी वीएफएक्स के बिना। प्लस मेन कैरेक्टर को लेके जो एक यूनिक क्वर्क उन्होंने डाला हुआ है कि वो लड़ता नहीं है बल्कि भागने में काफी मास्टर, इसीलिए शो का नाम इल्यूसिव सामुराई। ओवरऑल इट्स गुड, टाइम है तो चेक कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जिसका नाम है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। तुमने मुझे या आसपास के लोगों को कितनी बार ये बोलते हुए सुना है कि उस एनिमे की स्टोरी तो ठीक ठाक है, लेकिन एनिमेशन, और डीमन स्लेयर इस चीज का एकदम प्राइम एग्जांपल है कि स्टार्टिंग में लोग उसके लिए भी काफी पॉपुलर करवा सकते हैं। सेम चीज इस एनिमे को लेके भी है कि स्टोरी मैं बोलूंगा बहुत बेसिक, काफी सारी चीजें तुमको देखते ही लग जाएंगे कि हाँ दूसरे एनिमे से उठाए उन्होंने। वर्ल्ड बिल्डिंग की थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन अटैक ऑन टाइटन से, जानबूझ के कुछ चीजें छुपाना टॉप मेजेस को लेके, ताकि आगे चल के ऐसा कर्व बॉल फेंक सके। और एनिमे के अंदर ही इतने सारे क्लीशेड ट्रोप्स है जिनको यूज करने से बिल्कुल शर्माता नहीं है। जैसे कि एपिसोड नंबर 10 में एक एल्फ का कैरेक्टर है जिसको दिखाया गया कि वो नॉट गुड, फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको टोकनो जुत्सु देता है, एक स्पीच मारता है, बैम, ही ओवरकम्स दैट डिफिकल्टी जो पिछले 50 साल में नहीं कर पाया था। और ऐसा भी नहीं कि लड़के ने जो बात बोली वो बहुत ज्यादा डीप एकदम यहां तक उतर जाए, नहीं, एकदम शैलो, लेकिन क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है तो उसके मुंह से निकली हुई बात भी गोल्डन टट्टी। मोमेंट्स बिल्ड करना, एकदम लाउड म्यूजिक देखकर जोर से चिल्लाना कैरेक्टर्स का, एवरीथिंग बट इट स्टिल वर्क्स, क्योंकि जब इसका फाइट चालू होता है, मैं बता रहा हूं इस एनिमे के अगर फाइट्स इतने अच्छे नहीं होते जितने हैं, तो डेफिनेटली ये सबसे नीचे होता। क्योंकि एपिसोड नंबर 7 को ले लो, पहले कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा बातें करते हैं, फिर थोड़ी लड़ाई करते हैं, फिर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, और वो एकदम प्रिडिक्टेबल वाली लाइन पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही एक्शन चालू हुआ, फॉर रियल इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। 10-15 सेकंड नहीं भाई, मिनटों तक मैं अपनी सांसें रोक के रखा था कि क्या चल रहा है। 3D CG का काफी कमाल यूज करते हैं, स्पेशली बैकग्राउंड्स के लिए, जिसके कारण एकदम हाई ऑक्टेन कैमरा मूवमेंट्स। एंड यू नो, अपने फाइट्स को लेके ये एक और चीज बहुत बेहतरीन करता है। जैसे एपिसोड नंबर 1, अगर 2 लोगों के बीच में या फिर हीरो वर्सेस मॉन्स्टर की फाइट दिखा रहे तो वो मिनटों तक चलेगी, एकदम बेयर मिनिमम डायलॉग के साथ। मुझे ये चीज बहुत पसंद है, वरना एक तुमने ऐसा कुछ मारा फिर एक्सप्लेन करने लगते हो कि वो मेरी पावर ऐसी थी, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, बताओ मत, दिखाओ। ये एनिमे अपने स्ट्रेंथ को भी एकदम बखूबी जानता है, इसलिए हर एपिसोड के अंदर अपने को ऑलमोस्ट एक मेजर फाइट तो डाल ही दी है। तो इसीलिए अगर तुमको एकदम एक्शन से भरपूर एनिमे देखना है, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से एनिमेटेड हो, सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि नॉर्मल शॉट्स में भी, और थोड़े बहुत ज्यादा क्लीशे ट्रोप्स हैंडल कर सकते हो, तो डेफिनेटली ट्राई। गुड वाली कैटेगरी से निकल के इस वीडियो की टॉप कैटेगरी में चलते हैं, जो कि पहले मैं यूजुअली बेस्ट बोलता था, लेकिन मैंने जब ये पूरी की पूरी लिस्ट देखी तो ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई भी एकदम बेस्ट है। इसीलिए गुड से ऊपर रियली गुड, जिसमें सबसे पहले नाम लूंगा एक रशियन एनिमे की, मतलब
जापानीज ही है। टाइटल है उसका आलिया हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन। अगर तुमको अब तक क्लिक नहीं हुआ है तो ये भी एक हाई स्कूल रोमांस है। डोंट जज मी ओके। भले ही तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन एक बार जब तुम एक्शन से ऊपर बढ़ते हो तो अगला जॉनर यही पकड़ते हो। थोड़ी देर पहले स्टोरी को लेके जो मैं कंप्लेन करा था, अब तुम मुझे गाली दोगे। इसका प्रीमाइस बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। जो लगा वो लगा। जापान के अंदर एक हाई स्कूल है जहाँ पे एक मोहतरमा बड़ी ही खूबसूरत लोग देखकर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पलट पलट के देख रहे हैं। वो किसी को भाव नहीं देती क्योंकि वो है रशिया से। शी इज अ रशियन। साला इंटरनेट ने दिमाग का इतना मादरा उचिया कर दिया कि इट वाज अ प्लेन स्टेटमेंट, बट तुमको ही पता है कि कितना गलत साउंड किया। मेन लड़की हाफ रशियन है। अरे यार माँ की आंख। ओके तुम समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जापानीज बोल लेती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको एक लड़का पसंद है उन्हीं की क्लास का। फिर से वही क्लासिक ट्रोप लड़के के अंदर चुपचाप सा रहने वाला, अपने काम से काम मतलब रखो, दिमाग से बहुत ज्यादा शार्प। लेकिन अब क्योंकि मोहतरमा को वो पहले से पसंद है और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, उनको जब कुछ भी ऐसा बोलना होता है, समझ रहे हो, वैसा वैसा, तो वो रशियन में बोलती हैं क्योंकि अंदर की बात बाहर तो निकालनी है। जापानीज में बोलेंगी तो वो लौंडा भी समझ जाएगा, इसलिए रशियन। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लड़के को भी रशियन आती है, तो इसलिए वो जो कुछ भी बोल रही हैं कि मुझे अटेंशन दो, या तुम बहुत क्यूट हो, या तुम ऐसे हो वैसे हो, तारीफे वाली चीजें लौंडा भी समझ रहा है। और अपने मेन कैरेक्टर वो फॉरेन लेडी को सेलिब्रेट करने के लिए एनिमे ने जो ध्यान दिया है, एपिसोड नंबर 2 के अंदर ये लो एंगल मारते हैं जब वो अपना कच्छा निकाल रही है। इतना लो एंगल है, लाइक हाँ इसके मेकर्स भी एकदम डीजे, दे नो व्हाट यू वांट। एपिसोड नंबर 3 में अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे पपी मिलती है। लाइक ओ बॉयज वी आर मूविंग प्रीटी फास्ट, लाइट स्पीड। लेकिन फिर कुछ चीजें ये ऐसा ऐसा कर देता है, मैं सर पकड़ लिया भाई। एक सीन पे आई डिस्गस्टेड सो हार्ड। वो लोग ब्लड रिलेटेड है, इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। और लड़का इस चीज को एड्रेस करता है कि स्नीक पीक्स आर वेरी टैट। लेकिन फिर जो हाल मेजॉरिटी रोम कॉम्स का होता है, अच्छा सेटअप देने के बाद वो लोग थोड़ा ऐसा साइड क्वेस्ट में चले जाते हैं, एकदम सिटकॉम वाली वाइब। कोई एक सिचुएशन दिखा के कॉमेडी क्रिएट करना, भले ही वो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड नहीं करे, फिर भी ओवरऑल देखने में मजा आया और दिल खुश हो गया। इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए? वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक एनिमे से इतना बस है, बाकी का काम बॉडी पिलो। ओके, इस वीडियो में लास्ट के 2 एनिमे बचे हैं, दोनों ही इसी कैटेगरी में आते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि उनको इतना ऊपर मैंने रखा है, उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि दे आर लाइक एकदम टॉप, बल्कि दोनों के ही केस में मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर निकल गए। सबसे पहले वन पीस एनिमे की बात करते हैं। इस समर सीजन के अंदर एपिसोड नंबर 1111 से लेके 1120, साथ में 2 एक्स्ट्रा फिलर एपिसोड। और इससे पहले कि क्या अच्छा लगा एड्रेस करूं, सबसे पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि भाई जो इसका ओपनिंग है, ऑल ऑफ अस, इट्स अ बैंगर। जितने टाइम भी देखो ऑलवेज इम्प्रेस। तुमने अगर मेरी ये सीजनल वाली वीडियो देख रखी है तो यू ऑलरेडी नो कि वन पीस के इस एनिमे को लेके मेरा क्या थॉट है। जनरली हद से ज्यादा खींच देते हैं, बट समटाइम्स इट गेट्स बेटर। रेगुलर डायलॉग वाले या प्लॉट को आगे बढ़ाने वाले सीन्स का उतना बड़ा फैन नहीं हूं मैं, देखता हूं सिर्फ इसके एक्शन के लिए। और टाइम के साथ वो लोग इस रीजन को मजबूत करते ही जा रहे हैं कि अगर तुमको वन पीस की स्टोरी इफिशिएंटली देखनी है, मांगा रीड करो, लेकिन अगर उसके फाइट्स एंजॉय करने हैं तो एनिमे इज वेरी टैट। बोलते बोलते सांस खत्म हो गई। अगर तुम सिर्फ एक मांगा रीडर हो तो इसका एपिसोड नंबर 11115 चेक करना ब्रो। जो शैंक्स वाला एपिसोड था जहां पहली बार वो अपनी पावर यूज कर रहा है, ओ माय गॉड। मैं पिछले 1.5 साल से अपने दोस्त को बोल रहा हूँ आरजी बकेट लिस्ट की तू वेट कर, जब वो आएगा तो क्या तहलका मचाएगा। और जब वो आया, इट वाज डेफिनेटली बेटर देन व्हाट आई एंटिसिपेटेड। एक्शन वाले एपिसोड्स को लेके जो उन्होंने काम किया ना, इट इज डाइंग। अभी तो मैंने गार्ब का गैलेक्सी इम्पैक्ट भी नहीं बताया। होली शिट। कुजान वर्सेस गार्ब जब वो सेट करते हैं, दोनों ऐसे खड़े हैं, वो एक शॉट टोटल वॉलपेपर मटेरियल। एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि कैसे ये लोग 2D 3D एनिमे को मिक्स कर रहे हैं अपने सामने एकदम बेस्ट रिजल्ट रखने के लिए, वो भी ऐसी जगहों पे जहां शायद जरूरत नहीं थी। एपिसोड 11118 पहले 3 मिनट के बाद ही सीक्वेंस है जहां पे साबो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है मरीजुआ के उस बड़े वाले कैसल में जहां पे इमू बैठा है। बहुत छोटा सा फाइट है जहां पे वो गार्ड से लड़ रहा है और उसके लिए जो फ्रेम्स उन्होंने ऐड कर रहे हैं ऑफ हिम जस्ट डॉजिंग, मे बी इट वाज नॉट नीडेड, लेकिन उन्होंने किया, अच्छी बात। और इसी के बीच में एक 3D शॉट डाल दिया, क्या तुमने देखा उसको? कैरेक्टर 2D से एकदम 3D में शिफ्ट कर गया और जिनको नहीं पता वो नोटिस भी नहीं करेंगे। ग्रेट वे टू ऐड मोमेंटम एंड लाइफ इनटू द एनिमे। वरना जब इंसानी कैरेक्टर को तुम एक PNG लगा के ऐसा करने लगो तो क्या आता है एग्जांपल, ब्लू लॉक का सीजन 2 देख लो। एंड फाइनली जो फाइनल एनिमे है उसको तो मैं इंक्लूड भी नहीं करने वाला था। मैंने अब तक उसको हर सीजन में कवर किया है, बट इस बार आई वाज लाइक
मैं नहीं देख रहा भाई। माय हीरो एकेडमिया की बात कर रहा हूँ। समर 2024 में एपिसोड नंबर 146 से लेके 159 पहले के 1-2 महीने जब आया था तभी देख लिया था। 146 के अंदर तो 13 मिनट तक दोनों भाई आपस में सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। इवन दो वो लोग आमने सामने खड़े हैं और ये क्लाइमैक्स वाला बैटल है, लेकिन बैक स्टोरी और इतने सारे डायलॉग मार के एपिसोड को भरने की कोशिश। 147, 148 पे मैंने इसको स्किप कर दिया था। 10-11 एपिसोड देखने बाकी थे। ये वीडियो लेट हो रही थी। अगर मैं इसको नहीं देखता तो कल ही आ जाती, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मैंने बोला कि एक चांस दे देते हैं। एपिसोड चालू किया एंड आई एम ग्लैड कि ये वीडियो डिले हुआ है, क्योंकि देखो वही बात एक्सपेक्टेशन से ऊपर डिलीवर करने की मैं बहुत ज्यादा नहीं मान के चल रहा था। क्योंकि भले ही ये एनिमे अपने कंक्लूजन वाले स्टेज पे, यहाँ पे स्टेक्स एकदम ही ऊपर चल रहे हैं, फिर भी चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका, डायरेक्शन, स्टोरी बोर्ड ओल्ड स्कूल वाली कैटेगरी में डाल सकते हो। स्पेशली इसके कंटेम्परेरीज जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर तक को देखे तो नहीं, डीमन स्लेयर को थोड़ा काट देना, क्योंकि वही बात है, मेन फाइट कंक्लूजन चल रहा है तुम्हारा, फिर भी बीच में पॉज लेके सारी चीजें एक्सप्लेन करना, इतने सारे डायलॉग मारना कि जो बोनर था वो एकदम हट जाए, जिसका मेजोरिटी भी वो लोग खुद से बात कर रहे हैं। तो ये सारे क्लासिक ट्रोप्स अगर वो लोग इतना यूज नहीं करते अच्छा होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मजा आ रहा था तो बात खत्म। क्योंकि एक कंप्लेन जो इसके पिछले कुछ सीजन से थी ना कि आप जो दिखा रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट फील नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 मुझे अच्छा लगा। सीरियस मोमेंट्स थोड़े ज्यादा थे, फाइट्स की इंटेंसिटी अच्छी थी, ट्विस्ट भी वो लोग ठीक ठाक फेंक के मार रहे थे। हर बार 100% नहीं, लेकिन बहुत बार मैं बोलूंगा कि उन्होंने मुझे फील करवाया जो कैरेक्टर को लेकर कुछ भी चल रहा है, आई शुड केयर फॉर देम। और क्योंकि अगला जो सीजन आने वाला है वो इसका कंक्लूडिंग सीजन होगा, इसके बाद खत्म, तो एक वो थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली चीज भी हिट हो रही है कि भाई कब देखा था मैंने इसको और शुरुआत में कितना बेहतरीन लगता था। तुमने अगर ड्रॉप कर दिया था तो बीच के सीजन आई डोंट नो अगर वर्थ इट होंगे कि नहीं, बट हो सके तो जैसे तैसे ये लास्ट तक पहुंच जाना। और इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम बनाया हुआ है, वहां पे अगर हमको ज्वाइन करोगे तो और भी कंटेंट मिलेगा एकदम फटाफट, ठीक है ना। टाटा बाय बाय।